कि मैं 95 से 2006 तक रिक्शा चला, 2007 तक। देखो, ऑटो चला को इंसान अपने बीवी बच्चा का पेट पालना मुश्किल है, घर बनाने के बाद दूर है। अब ऑटो चला को पीछे वैसे बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो क्या फांसी वाले ना तो क्या बदनाम करते हैं ऐसा कि उन्हें 2 नंबर धंधा कराया, उन्हें वहाँ कराया, उन्हें आदमी का कराया, उन्हें ये कराया, उन्हें ऊँची टोपी डाला। अरे कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, केस करो मेरे ऊपर, तुम्हारे पैसे क्या रहा है तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ जमादार, यूटीवी चैनल के एमडी, और एक उनकी जो गुज़री ज़िंदगी है वो एक ऑटो चालक थे। ऑटो चालक से लेकर के यूट्यूब चैनल तक का सफ़र, उसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने किस तरह हासिल की, आइए उन्हीं से विस्तार से पूछते हैं कि वो यहाँ तक का सफ़र तय करने में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वो यहाँ तक किस तरह पहुँचे, इनकी कामयाबी का राज क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरदार न्यूज़ 24x7 में। सर, बताइए कि आप ऑटो, आप जबकि अपने बिल्डिंग पर ऑटो लगाए तो इसका मतलब साफ है कि आप एक ऑटो चालक थे। तो किस ईस्वी से कब तक आपने ऑटो चलाया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। पहला तो हमारे हाफिज सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नाचिस को बात करने को अपना कीमती वक्त निकाले। रही बात ऑटो रिक्शा चलाने की, मैं 95 से 2006 तक रिक्शा चला, 2007 तक। उसके बाद में चंद मजबूरात की वजह से ऑटो रिक्शा चलाने का नहीं हुआ, दूसरे काम धंधे में लगे सब। तो ये जो आपने कामयाबी हासिल की, ये ऑटो चलाकर की है या किसी और कारोबार से? देखो, ऑटो चला को इंसान अपने बीवी बच्चा का पेट पालना मुश्किल है, घर बनाने के बाद दूर है। चंद कारोबार हैं जो जाहिरी तौर पर होते हैं, वो चंद कारोबार जिसे जाहिर नहीं कर सकते। इस तरीके से जाहिर नहीं कर सकते मतलब ये कौन सा कारोबार है जो जाहिर नहीं कर सकते? मैं लोगों को बता, अभी कौन सा कारोबार तो है? बीजापुर के हद तक जाहिर दिखा सकता हूँ मैं, प्लाटन करेगा तो मैं कोल्हापुर में था, पुणे में था, महाराष्ट्र में था, नहीं, वहाँ का बिजनेस में यहाँ जाहिर नहीं कर सकता। नहीं यूसुफ साहब, आप जहाँ कहीं भी हो, आपने जो कारोबार किया है उसको बताने में क्या हिचक क्यों हिचक रहे हैं? हिचकने की जरूरत नहीं है। मैंने जो है फलाना जगह, मैं इस ईस्वी से ईस्वी तक मैं यहाँ था, कोल्हापुर में था, शोलापुर में था, जहाँ भी थे आप, वहाँ पर मैं ये कारोबार कर रहा था। 2009 से 2012-13 तक कोल्हापुर में था। मैं आना जाना करता था बीजापुर को। वहाँ बड़े बड़े ज़मीन के लेआउट जो है ना, एक हमारा ओनर था, लेआउट जो है पहला कमीशन बेस पर दिया, फिर बाद में पार्टनरशिप लिया। क्या नाम था उनका? और क्या हमारे उनका नाम, जिनको आपने उमेश, आपने जिनको कामयाबी दी, जिन्होंने आपको कामयाब करा, उनका नाम क्या है? उमेश बोल को था। उमेश सरनेम? सरनेम मालूम नहीं मालूम आपको? सरनेम मालूम नहीं है, और सरनेम पूछने की जरूरत भी नहीं है, बड़े लोग आते हैं जी। हमने कितने साल काम किया आपने उनके पास? वहाँ 6-7 साल आना जाना करे। 7 साल काम किया। हाँ। तो उनका सरनेम नहीं मालूम, 7 साल काम किया, उनका सरनेम नहीं मालूम। नहीं, बड़े मालक रहते हैं। जब तुम्हारा हाफिज सिद्दीकी साहब, तुम बीजापुर में पूछ सकते हैं, हमारे सोहेल साहब का नाम पूछ सकते हैं। सोहेल का ज्यादा नाम मालूम मुझे। कोई बात नहीं। तुम्हारे कैमरामैन जो है जो नहीं, हम लोग जिनके पास काम कर रहे हैं, जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही है, मालूम नहीं, जिनके इससे हम कामयाब हो रहे हैं, कम से कम हम उनका तो नाम तो ध्यान में रखना चाहिए। जिन्होंने आपको इतनी बड़ी कामयाबी दी, कम से कम उनका सरनेम तो आपको याद रखना चाहिए। एरिया में सरनेम नहीं लगाते जी जी जी, खाली नाम लगाते, आपका नाम लगाते। हाँ, तो फिर ये ऑटो रखने की इसकी वजह क्या है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? क्या नहीं, चंद लोग देखो अपनी एक निशानी, आप देख सकते हैं शाहपुर दरवाजे में रॉकेट बना कर रखे हैं बिल्डिंग पे। पहला जी, आप देख सकते हैं क्या, तुम्हारा केजबी कॉलोनी के पीछे एक झांझ बना कर रखे हैं जी। उससे पहला जब हमें बीएलडी आश्रम चलाते थे, बीएलडी के आगे बहुत बड़ी झांझ बने थे जी। क्या सब अपने शौक से जो है लोग अपने अपनी निशानी बना को पानी के वाटर टैंक के अवसर यूज करते हैं जी। अब रही बात है ऑटो रिक्शा में जिस पर चलाया था, बहुत 2009 से, उससे पहले का रिक्शा दूसरा था। 2009 से जो 12 तुमने बोला मैं चलाया था बोल को, वो घर के सामने पड़ा था जी। अब उसे बेचे तो 1,00,000-1,50,000 रुपए आते जी। बेच को क्या करने का है जी। उसके अवसर क्या है, जो मोहब्बत थी हमारी
इसलिए को मैं ऊपर रखे। और ऑटो वालों को क्या है, गर्व की बात है जो रिक्शा चला रहे, मुझे डेली है नहीं बोले तो कल से 1000-1500 फोन आए, भैया अच्छा काम करे बा, बेचा तो 1,50,000 रुपए आते थे न। को कौन सा भी काम और कौन सा भी अच्छा धंधा काम जो करा है वो मतलब इससे छोटा नहीं क्या, होता। अच्छा काम करा मतलब इससे क्या फायदा, क्या है इससे, इससे क्या आपको नहीं, फायदा है, क्या वो ऑटो चालक वालों को इससे फायदा है? कुछ फायदा भी नहीं है और किसी नुकसान भी नहीं है। जी ना तो मुझे फायदा है ना दूसरे को नुकसान है। जी ये चुप एक निशानी है मेरी हाँ कि मैं एक काम कराया था और मुझे किसी जाहिर करने की जरूरत नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। जी तो इज्जु मन तशा वो तुजिल्लु मन तशा, बेशक, बेशक, बेशक। इज्जत लेने वाला और देने वाला अल्लाह है। मैं एकला च नहीं हूँ जो घर बना को काफी जिंदगी बड़ी बसर बिल्डिंग बनाई है करो। आपने। ए वो तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बढ़िया बिल्डिंग है, अल्लाह का शुक्र है। कितने कितने किराएदार हैं आपकी बिल्डिंग में? मेरे अभी फिल वक्त 4 किराएदार हैं। 4 किराएदार हैं। हाँ। कितने बाई कितने में बनाई है आपने? अभी बिल्डिंग मापना पड़ेगा सर, कितने नहीं, हैं? अंदाजा तीन आपकी तीन फ्लोर, जगह है 3 तो- फ्लोर तो है। नहीं, अंदाजा जगह का तो आपको अंदाजा होगा कि मेरी बिल्डिंग की जगह 3 गुंठे इतने में। बाई इतने 3 घंटे में 3 गुंठे। 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है मतलब। अच्छा लागत सर, इसकी लागत कितनी आएंगे अंदाजन? और लागत का मैं नहीं सोचा सर, कैसा जी। कैसा पैसा हमें जमाते गए जी वैसा वैसा बनाते गए सर। मतलब ये ऑटो के कारोबार में नहीं, कहीं आपने किसी और ऑटो शहर का में कारोबार 2007 में छोड़ा था। छोड़ देते, उसके बाद जो है दूसरे कारोबार में अब ऑटो चला को किसी वैसी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो क्या पॉसिबल है ना? नहीं हो सकता। कैसा ने कर्जा करना पड़ता, कर्जा भी देते नहीं इतना बड़ा कौन भी जी जी है ना? जी, जी। तो हमारा एक ही मकसद है कि ईमानदारी से ऑटो चलाओ, काम धंधा दूसरा बहुत से लोग कर रहे हैं, हम अकेले नहीं करते। मेरे से भी बड़े बड़े लोग पैसा कमाए क्या सब, हाँ, बहुत लोग कमाए। तुम ना मालूम है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन होने के टाइम भी आए थे मेरे, आया था तो मैं इससे घर को पहले बुलाया कभी, था इससे पहले तुम्हारे construction हमारी का- दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, तो बुलाया था। नहीं, अभी भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अच्छी है और Construction इंशाल्लाह के time आगे पर भी नहीं अच्छी आया था रहेगी। मैं, किसी और इलेक्शन के वक्त नहीं, में, नहीं, नहीं, किसी नहीं, नहीं। इलेक्शन के वक्त में हम लोग जब साथ में आपके नहीं, आमद नहीं, में आए से थे, थे आए तो थे, आए थे उस साहब। वक्त मैं था तो जब आया था नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बनाने के टाइम भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँगा, कोई बात नहीं। तो हमारा आकर ये बताने पूछने का मकसद ये है हाँ, कि जो आपने कामयाबी हासिल की है, हाँ, ये जो रियल एस्टेट का जो कारोबार आप जो हाँ। कोल्हापुर में करते थे, उसके आने वहां से आने के बाद भी क्या लगातार ये कारोबार यहाँ पर बीजापुर में भी है, आप कर रहे हैं क्या दूसरा कुछ कारोबार और अच्छा कर रहे हमारा हैं? नहीं, हमारा न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल है। न्यूज चैनल और संगठन है हमारी अखिल भारतीय जमजम एसोसिएशन, जी। इसका राज्य अध्यक्ष हूँ मैं। जी और दूसरों के जो भी मसले मसाइल है, अल्लाह जी। हमारे से काम ले रहा है। जी कौन भी अगर इंसान के पास अपनी तकलीफ लेकर जाता है तो उससे पहले अल्लाह के पास जाता रहता है। जी 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 अल्लाह से दुआ करता है कि मुझे कहाँ भी एक जरिया बना दे। जी तुम्हें भी वो मसले मसाइल हल करते हैं, हम भी वो करते हैं, और हमारे भाइयों की दुआ है कि अल्लाह हमने कामयाब करे। ऐसा पूरे बीजापुर के रिक्शा वालों को कामयाब करेंगे, और हाफिज सिद्दीकी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह तुमने भी कामयाब करेंगे। लेकिन आने के बाद यहाँ से अब कोई कारोबार, दूसरा कोई कारोबार नहीं है आपका? मतलब मेरा क्या भी नहीं है सर। कारोबार नहीं है कुछ? नहीं, नहीं। अब वहाँ से कोल्हापुर से आने के बाद एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आप, हाँ। कारोबार तो कोई है नहीं, नहीं, आपका साथी कारोबार कुछ नहीं है? क्या भी नहीं है सर। जी जी, मतलब इतनी जो कामयाबी हासिल की है आपने, वहां से ही आकर की है, दूसरा कोई कारोबार वगैरह कुछ नहीं? महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। इसके बाद सर लोग जो बीजापुर छोड़ को गोवा कहते हैं आपने, अच्छा। यहाँ काम धंधा नहीं है। जी यहाँ 1000 मिलने का वहाँ 5000 मिलते हैं। जी 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 लोग पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं जी। क्या सब। तो यहाँ बीजापुर सिटी के अंदर है सर ये नहीं, बिल्डिंग कब बनाई आपने? 5 साल कितने साल? 5 साल 5 साल हो गया। अच्छा 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 अच्छा। 2007 के बाद आने के बाद 2007 में नहीं आया मैं, 2012 में 13 में आया। 12-13 में आकर। उससे पहले बाजू एक बिल्डिंग है सर मेरी, जी 3 फ्लोर है, वो तीनों भाई थे सब। अच्छा 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 अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान की नीयत अच्छी रही तो अल्लाह कामयाब देता है सर। लोग बदनाम करते हैं सच कि उन्हें 2 नंबर धंधा कराया, उन्हें वहाँ कराया, उन्हें वो आरपी का कराया, उन्हें ये कराया, उन्हें उसी टोपी डाला। अरे कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, केस करो मेरे ऊपर, तुम्हारे पैसे क्या रहा है? तो तुमने अगर बिल्कुल, तकलीफ दिया रहा तो आओ, तो मैं बीजापुर में जो क्या भागो, नहीं नहीं नहीं, मैं सोशल मीडिया में रोज आता हूँ। आते हैं। चंद लोग बदनाम करते हैं, ये उन्हीं लिया, इन्हीं लिया, उसके पैसे लिया, इसके पैसे लिया। तुम्हारे पास अगर मैं प्रूफ है क्या भी तो चैलेंज करो मुझे, कीजिए सब। बिल्कुल बिल्कुल। हमें खुलेआम बोलते हैं, जब हमें कोई बीजापुर आपको में बदनाम करता है सोशल मीडिया पर आकर के, जब कोई आपको बदनाम करता है सोशल मीडिया पर आकर के, तो आप फौरन उसका जवाब क्यों नहीं दिया? सर बदनाम उसे करते हैं जिसका नाम है। नहीं वो नहीं, बात तो सही, बिल्कुल सही बोल रहे हमें हैं। हाफिज सिद्दीकी बदनाम कर दो, ये तुम्हारा जिसका नाम है। नाम है उसी को बदनाम किया हाँ, जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर जब कोई आपको गंभीर आरोप लगाता है, जब कोई कहता है कि ये
ऐसे वैसे काम करते हैं, हाँ। हाँ ये फैमिली में, इनके पास फैमिली में लेकर मत जाओ, ये झगड़ा लगाते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं कि ये कौम के अंदर इख्तिलाफ पैदा करते हैं। हाँ। आपका लास्ट टाइम भी रजाक खरती साहब भी एक बार प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया था। फिर उसके बाद उस्ताद साहब, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया था। फिर बाद में आलमगिरी का मसला, ऐसे कई एक मसले, बुखारी मस्जिद का मसला, ऐसे कई एक आरोप आप पर लगातार लगते आए हैं कि आप इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं बोलकर। नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो तुम ना जवाब दे तो अब्दुल रजाक वारती साहब, जी। हमारे वार्ड नंबर 34 के मेयर है और मेरे बड़े भाई हैं, जी उनका एहतराम करता हूँ। जी उनके हमारे बीच में उन्होंने भी एक इलेक्शन ठहरे थे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं भी फाइट कर सकता हूँ। जी वो हमें इलेक्शन ठहरे थे, वो इलेक्शन के तक प्रॉब्लम आती, डिस्प्यूट आती, क्लियर हुआ। अभी रजाक वारदी साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमें उनके साथ हमेशा रात दिन मिला को उनके साथ हैं, बहुत काम ले रहे हैं मैं उनसे और काम कर रहे हैं भी उन्होंने। जी रही बात दूसरी बुखारी मस्जिद की, बुखारी मस्जिद का एक मसला था, वो हमें आपको बोले, उन्होंने भी हमारे बड़े भाई लगते हैं उस्ताद साहब, उनके भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चंद जो है वो बाप को नहीं पैदा हुए सुजा को भड़के थे, उन्होंने क्लियर हुआ उनका हमारा, उनकी हमारी मोहब्बत है, जान से ज्यादा मोहब्बत करते हूँ उस्ताद साहब को मैं। और रही बात दूसरी आलमगिरी मस्जिद का, 25,000 रुपये भाड़ा ले रहे थे, वहाँ के आसपास वाले आवाज उठाए, मैंने उठाया था। एक सीनियर रिपोर्टर आवाज उठाए थे, मैं भी नहीं उठाया, उन्होंने उठा को छोड़े तो बाद में लोग हमने पीछे लेके हमें उसे पुशअप करे, 25,000 भाड़े को लगा को 10,000 करे, करो तुम्हारे बहन बच्चे की शादियाँ, करो तुम्हारे बेटे की शादियाँ 10,000 रुपये में, 25,000 रुपये दे रहे थे, अब कम करो, ये कोई इख्तिलाफ का मसला नहीं है। रही बात दूसरी, और एक तुम्हें क्या तो भी बोले कि 1 लाख कौन तो स्टेटमेंट दिया, हमें अच्छे लोग हैं कि मुंह को लोग को हमें की खराब होने का सब। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब उनके नजर में मैं बुरा हूँ तो ठीक है, मैं बुरा रहता हूँ, तुम्हें अच्छे लोग आए भाई, अल्लाह तुमने अच्छा रखें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी नसीहत दी। ये थे हमारे साथ यूसुफ जमादार साहब, जिन्होंने एक ऑटो रिक्शा चालक थे, वहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, फिर बाद में कहीं कोल्हापुर, वो तो हमारे पास जानकारी नहीं है उनकी, वो कह रहे हैं कि कोल्हापुर में उन्होंने किसी उमेश नामी शख्स के साथ उनके साथ काम किया, फिर बाद में रियल एस्टेट किए, फिर उसके बाद जो है एक चैनल के एमडी होकर के, यूट्यूब चैनल की एमडी होकर के उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया। यहाँ तो उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, इतना बड़ा एम्पायर, इतने बड़ी बिल्डिंगें खड़ा की हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।